नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। अमीन के कोर्स का ये 75वां वीडियो है। आज हम लोग देखेंगे कि विषम चतुर्भुज के आकार का अगर कोई प्लाट है या खेत है तो इसे हम 3 भागों में कैसे बांटें। अगर आप 3 भागों में बांटना सीख जाएंगे तो 4, 5 चाहे जितने भागों में आप बांट सकते हैं। 2 भागों में बांटना बहुत आसान है, इसीलिए हम 2 नहीं बल्कि 3 भागों में बांटेंगे। और इसका बंटवारा 2 तरह से हो सकता है। एक तो ये कि सड़क पर बराबर होना चाहिए तीनों भाग। जैसे मान लीजिए 120 फुट है तो 40, 40, 40 फुट बराबर होना चाहिए, पीछे चाहे जैसा रहे, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि सड़क पे बराबर हो चाहे न हो, लेकिन देखने में अच्छा लगे, तीनों को बराबर लगे कि ठीक ठाक बंटवारा हुआ है, भुजाओं में काफ़ी समानता भी रहे। तो आज हम भुजाओं में काफ़ी समानता रहे इस तरह हम देखेंगे, और इसमें एकदम क्षेत्रफल बराबर भी रहेगा, यानी हर भाग का क्षेत्रफल बराबर भी रहेगा, किसी का न कम न किसी का ज़्यादा। तो कैसे करेंगे आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको इसका पूरा निकालना है क्षेत्रफल, इस पूरे प्लाट का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपने इन चारों भुजाओं को नापा है वैसे ही आप एक विकर्ण भी नाप लीजिए। ये विकर्ण है, इस कोने से इस कोने तक नाप लीजिए। तो मान लीजिए कि नापने के बाद ये आया 145 फुट। तो इस 145 फुट भुजा ने इस चतुर्भुज को 2 भागों में बांट दिया। ये हो गया पहला भाग और ये हो गया दूसरा भाग। तो पहला भाग त्रिभुज के आकार का है, दूसरा वाला भाग भी त्रिभुज के आकार का है। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए, तो जो क्षेत्रफल आएगा पूरे प्लाट का वो 100% सही आएगा, न वास्तविक क्षेत्रफल से कम और न ही ज़्यादा। तो चलिए बारी बारी से हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले भाग का क्षेत्रफल, अब इसके लिए करना क्या होता है आपको पता होगा, आप पुराने वीडियो में हमारे देखे होंगे कि क्षेत्रफल निकालने के लिए जब तीनों भुजाएं त्रिभुज की अलग अलग नाप की होती हैं तो हम हीरोन्स का फार्मूला लगाते हैं, और इसके लिए सबसे पहले तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करते हैं, यानी कि यश का मान निकालते हैं। यश का मतलब होता है अर्ध परिमाप। 120 प्लस 145 प्लस 80, इन्हें जोड़ करके 2 का भाग दे दीजिए तो आधा हो जाएगा। तो ये 345 बटे 2 बराबर 172.5 आया अर्ध परिमाप, यानी तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा। अब निकालेंगे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हीरोन्स का क्या होता है, रूट बना दीजिए, और रूट के अंदर ये जो अर्ध परिमाप आया है उसको लिख करके इसी अर्ध परिमाप में बारी बारी से सभी भुजाओं को घटा करके गुणा के रूप में लिखिए। तो 172 लिखने के बाद फिर 172.5 में 120 घटाइए, फिर 172.5 में 145 घटाइए, और फिर 172.5 में 80 घटाइए। ठीक है, घटा दीजिए, बारी बारी से हमने तीनों को घटा दिया। अब सबका कर दीजिए गुणा। सबका गुणा करने पर आया है 23036835। 23036835.93। ये जो रूट है ये कह रहा है कि क्षेत्रफल वर्गमूल निकालिए। तो इसका वर्गमूल निकालिए, किसका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 30,36,835 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो आएगा 4799.68, 4799.67 वर्ग फुट। ये किसका क्षेत्रफल आया, पहले वाले भाग का क्षेत्रफल। अब ठीक इसी तरह से दूसरे भाग का भी निकाल लीजिए। तो दूसरे भाग के लिए भी ये भुजा कॉमन है, तो 145, 85 और 110 जोड़ दीजिए। 145, 85, 110/2 सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 340/2। 340 का आधा कितना हो जाएगा, 170।
तो अब की बार अर्ध परिमाप आया दूसरे वाले का 170। क्षेत्रफल निकालने का वही फार्मूला जो पहले वाले भाग का है, 170 गुणित 170 माइनस 145 गुणित 170 माइनस 85 170 माइनस 110 170 अलग ही है। 170 में 145 घटाइए, 25 85 60 और सब का गुणा कर दीजिए। सब का गुणा करेंगे तो आएगा 21 67 50 00 .64 वर्ग फुट। तो पहले वाले भाग का क्षेत्रफल 4799, दूसरे वाले का 4655। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसी में जोड़ दीजिए 4799 4799.67 7 4 11 6 6 12 1 13। तो ये 9455.31 वर्ग फुट जो है वो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया। अब क्षेत्रफल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका बंटवारा करेंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब आगे बढ़ें। अब ध्यान से देखिए, जो क्षेत्रफल आया था पूरा 9455.31 वर्ग फुट, इसे हमें 3 भागों में बांट देना है, क्योंकि हमें इस खेत को 3 भागों में करना है। तो जब आप इसमें 3 का भाग दे देंगे तो आएगा 3151 3151.77 और ऐसा ही सबका। तो यानी एक भाग का क्षेत्रफल 3151.77 वर्ग फुट होगा। अब करना क्या है, अब ध्यान से समझिए आपको क्या करना है। ये भुजा जो 80 फुट है, इसी के समानांतर कोई दूसरी भुजा आपको खींचनी है। समानांतर का मतलब यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी हो उतनी ही यहाँ से यहाँ तक भी दूरी हो, और कितनी दूरी है अभी हमको पता नहीं है। तो ये वाला जो भाग है वो समलंब के आकार का हो गया। कैसा हो गया, समलंब। समलंब और समलंब का क्षेत्रफल आप जानते हैं कैसे निकलता है, 1/2 गुणित भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी या फिर अंतर। उनके बीच की दूरी का मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दोनों सेम दूरी है, वो कितना है यहाँ लिखना है, और इन दोनों भुजाओं को यहाँ लिखना है बीच में योग के रूप में। लेकिन है कितना हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3151 में अगर 80 का भाग दे देंगे तो 39 के आसपास आएगा, या अगर नहीं भी देंगे तो हम अंदाज से कि 120 का तिहाई लगभग 40 होता है। 120 में जब 3 का भाग करोगे, 3 भाग करना है ना इसके, तो 40 के आसपास आएगा। तो आपको 40 या फिर 40 से कम इसको ले लेना है और यहाँ लिखना है, और उसके बाद इसकी लंबाई को नापना है और उसको यहाँ पे और यहाँ पे लिखना है। फिर चेक करना है कि क्या 3151.77 आ गया क्या। अगर आ गया तो ठीक है, अन्यथा इससे ज़्यादा आया है तो इसको इधर खिसकाओ, इससे कम आया है तो और आगे खिसकाओ। तो जब ये बार बार आप करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल सेट हो जाएगा। बाकी डायरेक्ट आप इसे नहीं निकाल सकते, इसका प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। इसमें बार बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नापी करनी पड़ेगी। तो जब हमने किया तो ये आया 39.15 यानी 39.15 फुट। यहाँ से यहाँ तक 39.15 फुट लीजिए, तो यहाँ भी आप लेंगे वही 39.15 फुट।
ये कहाँ से आ गया? मैं बता रहा हूँ ना कि 40 के आसपास तिहाई होता है, तो आप एक बार 40 चेक करो, 40 नहीं आया तो उससे कम करो। अब जब 39.15 ले लिए और आपने इसको नापा तो ये आ रहा है 81 फुट, यहाँ से यहाँ तक 81 फुट। अब इसको रख दीजिए यहाँ पे, 1/2 गुणित योग कितना है 80 प्लस 81 गुणित इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 39.15। 80 और 81 कितना हो गया 161 गुणित 39.15/2 गुणा कर दीजिए 6303.15 6303.15/2 भाग करेंगे क्या आएगा 3151.57 3151.57 वर्ग फुट। 3151 आ जाए तो फिर आपको पॉइंट के बाद ध्यान नहीं देना है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो 1 वर्ग फुट से भी कम ज़्यादा है, कम है तो क्या मतलब है। 3151 आ गया तो ठीक है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उससे आप समझिए। जब मैंने पहली बार इसको किया तो यहाँ पे मैंने 40 लिया था, क्योंकि 120 का तिहाई कितना होता है 40। मैंने यहाँ लिखा था 40, और जब 40 किया था तो ये 81 से थोड़ा सा बढ़ गया था, 81.1 इस तरह से आया था। तो 81.1 80 और 40 जब किया था तो 3151 से ज़्यादा आ गया, 3170 के आसपास आ गया। तो इसका मतलब कि अब हमको कम करना है, तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही कम किया। तो जब थोड़ा सा कम किया तो ज़्यादा कम हो गया, तो मैंने क्या किया थोड़ा सा और बढ़ा दिया। तो इस तरह करते करते यहाँ 39.15 और 81 पर ये सेट हो गया, और इस तरह से ये जो पहला भाग है वो बिल्कुल सटीक आ गया इस पूरे क्षेत्रफल का तिहाई भाग। अब ठीक इसी तरह से आगे भी करना है, आगे भी आपको इसका समानांतर ही खींचना है। अब कितना खींचना है फिर से, अब यहाँ से यहाँ तक 40 एक बार चेक करिए। जब 40 आप करोगे तो चूंकि ये वाली भुजा से ये वाली भुजा थोड़ी सी लंबी है, तो इस बार क्षेत्रफल और ज़्यादा आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो यहाँ आपने लिया है इससे भी कम आपको लेना है, क्योंकि ये वाली भुजाएं अब इससे बढ़ गई हैं, यानी 39 से थोड़ा सा कम लेना है। तो कितना हमने लिया है 38.43 फुट लिया, और ये कितना हो गया है 83 के आसपास। नापना पड़ेगा इस भुजा को और इस भुजा को, आपको नापना पड़ेगा, और इसे आपको अपने से अंदाज से लेकर के टिक लगा करके इसे नाप करके चेक करना पड़ेगा कि क्षेत्रफल आ रहा है कि नहीं। तो दूसरे भाग का क्षेत्रफल 1/2 गुणित योग कितना है 81-83 गुणित 20 की दूरी कितनी है 38.43, तो 1/2 गुणित ये कितना हो जाएगा 3 1 4 8 8 16 164 गुणित 38.43/2 गुणा करिए तो 6302.52 6302.52/2 भाग करिए कितना हो गया 3151.26 वर्ग फुट। फिर आ गया देखिए 3151 ही आना चाहिए, पॉइंट के बाद आपको ध्यान नहीं देना है। तो 3151 इसका भी आ रहा है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो गया 3151 तो 100% ये भी आपका 3151 ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप अपने से इसको लिख दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो 120 में 39.15 घटाइए, फिर 38-43 घटा दीजिए, जो बचेगा वही है। तो यहाँ है 42.42, 38.43 ये है। तो 110 फुट पूरा लंबाई थी, तो 110 में 39.15 घटाओ, फिर 38-43 घटाओ, आएगा 32.42 ऑटोमेटिक। यानी तीसरे वाले का आपको नहीं निकालना है। अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये समलंब अब नहीं है, ये दोनों समलंब हैं तो समलंब का क्षेत्रफल लगेगा, लेकिन ये समलंब नहीं है क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी 32
42 है और यहाँ से यहाँ की दूरी 42 यानी कि ज़्यादा अंतर है दोनों भुजाओं में। जब दोनों जगह अंतर हो जाता है तो उसे समलंब नहीं माना जाता। ठीक, अब ये विषम चतुर्भुज है। अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो यहाँ से बिल्कुल विकर्ण खींच दीजिए और विकर्ण को नाप करके फिर इसको 2 त्रिभुज में बांट दीजिए। दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालिए। देखिए 3151 100% आ जाएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है पॉइंट के बाद या इसी में एक आध वर्ग फीट कम ज़्यादा हो, क्योंकि ये और ये भुजा आपको हो सकता है कि सटीक न कर पाएँ। इसके नाप को हो सकता है पॉइंट में कम ज़्यादा हो जाए, इसके आधार पर ये कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसे आपको इग्नोर कर देना है। कहने का मतलब अगर आप एकदम सटीक नाप करेंगे इसकी और इसकी तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा कभी भी। अंतर अगर आ रहा है तो इन भुजाओं के कारण। तो हमने आपको क्या समझाया? हमने आपको ये समझाया कि पहले पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको इसे 3 भागों में बांटना है। तो किसी एक भुजा को आपने आधार माना, 120 को आधार मान लिया तो 120 का तिहाई 40 होता है। तो हमने एक बार 40 रख करके और फिर इसको नाप करके चेक किया तो इससे ज़्यादा आया, तो हमने 40 से थोड़ा सा कम किया जब तो आ गया। जितने पर आपका आ जाए आपको उतने पर ही रुक जाना है। कहने का मतलब कि ये बंटवारा करने के लिए आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, बार बार नाप करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बार बार नाप करेंगे तो ऐसा होने के बाद 100% सही रहेगा और सच में सारी लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा। तो आज बस यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और अमीन के कोर्स का जो 76वां वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी बंटवारे पर ही आधारित है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब किए होंगे, घंटी भी चालू किए होंगे, क्योंकि 75वां वीडियो है तो आप पहले से कई वीडियो देखे होंगे, हो सकता है आप पूरा देखे हों। फिर भी अगर आपने इसे पहली बार देखा है तो सारे वीडियो पहले के आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है अमीन का कोर्स, तो उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।